राज कपूर के 3 बेटे हुए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। इन तीनों में से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा पाए ऋषि कपूर। रणधीर कपूर और राजीव कपूर का कैरियर खुद उनकी गलतियों की वजह से डूबा। चलो आज आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से उनका कैरियर डूब गया। तो रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को मुंबई में हुआ था। रणबीर को परिवार का पहला बेटा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार मिला और फिल्मी कैरियर तो उनको विरासत में ही मिला। तो सबसे पहले वे बाल कलाकार के रूप में श्री 420 फिल्म में आए, जिसमें नरगिस दत्त के साथ खुद उनके पिता हीरो थे। इसके बाद 1959 में वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिर फिल्मों में नजर आए। अब राज कपूर ने बेटे को लॉन्च करने का फैसला लिया। 1971 और 1972 में उनकी 3 फिल्में आई जो सुपरहिट साबित हुई। पहली थी रामपुर का लक्ष्मण और दूसरी थी ये जवानी दीवानी, जो कॉमेडी और लव स्टोरी थी। इसने तो बॉलीवुड में धूम मचा दी। इसके गाने तो काफ़ी सुपरहिट हुए। इसके बाद 1975 में आई 3 फिल्मों में उन्हें सफलता के आसमान पर बैठा दिया। पहली फिल्म खुद मुमताज के साथ थी, दूसरी पोंगा पंडित और तीसरी फिल्म धर्म करम। इन तीनों फिल्मों का सफलता का नशा उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। सफलता का नशा इतना सिर चढ़कर बोलने लगा कि उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी और कैरियर पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे हैंडसम दिखने वाले रणबीर कपूर बडौल नजर आने लगे और उनकी शराब की लत इतनी बढ़ गई कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि वो कितनी ज़्यादा शराब पी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बबीता से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। कामयाबी के रस्से में चूर रणधीर इतनी शराब पीने लगे कि बबीता के समझाने पर भी नहीं माने। आखिरकार बबीता ने अपनी दोनों बेटियों को साथ लिया और घर छोड़ दिया। 80 के दशक के बाद उनका कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनको कोई फिल्में नहीं मिलती और उनका कैरियर डूब गया खुद उनकी ही गलती के कारण। अब बात करते हैं राज कपूर के दूसरे बेटे राजीव कपूर की। राज कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा चिंपू। कपूर खानदान के थे इसलिए बस 12वीं तक पढ़ाई की। पूरा खानदान ही एक्टिंग में था तो उनको भी वही करना था। सपने बड़े बड़े थे क्योंकि पिता बॉलीवुड के शोमैन थे। लेकिन चिंपू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता ने उनका साथ नहीं दिया। राजीव कपूर अपने कैरियर को लेकर ज़रा भी परेशान नहीं थे, इसलिए राज कपूर उनसे नाराज रहा करते थे। उन्होंने कहा कि बेटा अपने कैरियर को गंभीरता से लो, पर राज कपूर नहीं माने। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर सजा कर लाएगा, बेटे को हीरो बनाने में मदद करेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने इतना क्या, प्रेम रेव के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में राजीव कपूर को लगा दिया। वह वहीं सेट पर झाड़ू लगाते, दूसरे को एक्टरों के साथ खाना खाते, कभी कभी तो उन्हें ऋषि कपूर भी डांट देते थे। बाद में परेशान होकर उन्होंने खुद अपने फिल्म के लिए रोल्स की तलाश की और फिल्म हासिल करी। आखिर में 1983 में उनको एक फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था एक जान, पर पहले फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म का एक गाना काफ़ी हिट हुआ, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला लिया। 1985 में फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली हो गई। इसके आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। इससे उनकी जो स्टार थी मंदाकिनी, जिनका पहले नाम यास्मीन था, रातों रात स्टार बन गई। लेकिन राज कपूर को कुछ खास फेमस नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो चला ही नहीं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि ऐसा करो, इस फिल्म जैसे आपने ये फिल्म बनाई है इसी तरह एक फिल्म और बनाओ। जिस तरह आपने मंदाकिनी पर फोकस किया उसी तरह मेरे पे फोकस करना। लेकिन राज कपूर साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब तेरे को लेकर कोई और फिल्म नहीं बनाऊंगा। इस बात से ये काफ़ी परेशान हो गए और नाराज हो गए। इसके बाद राज कपूर ने एक और फिल्म बनाई हीना, उसमें उन्होंने ऋषि कपूर को लिया। तो वो चाहते थे राजीव कपूर की मुझे इस फिल्म के जरिए फिर से लॉन्च करे, पर राज कपूर ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद राज कपूर से इतने नाराज हुए राजीव कपूर की उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार तक नहीं किया और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके बाद इनका जीवन भी पूरी तरह फिल्मों का जीवन कैरियर खत्म हो गया। अब बात करते हैं इनकी कुछ पर्सनल लाइफ की।
राजीव कपूर की कुछ निजी जिंदगी भी अच्छी नहीं गुजरी। उन्होंने एक आर्किटेक्ट आरती संबरवाल से प्यार हुआ। दोनों ने साल 2011 में शादी की, लेकिन 2 साल में उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। कोई भी बच्चे नहीं हुए। ऐसे में वे सारी जिंदगी अकेले ही दुख में जीते रहे। साल 2021 में एक अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 को सिर्फ 58 साल में कपूर खानदान का ये चिराग दुखों को झेलता हुआ दुनिया को अलविदा कह गया।